जैसे ही कोई कार्यकर्ता ने माइक लेके मुझे दिया, उस कार्यकर्ता को पीटने लगा गया। और ये आजसू बीजेपी के जो कार्यकर्ता जिस तरह से दुर्व्यवहार किए, वहाँ मारपीट किए, मेरे साथ भी दुर्व्यवहार किए, मेरे अंगरक्षक को मारे, और मैं सक्षम हूँ इनका जवाब देने के लिए। ये लोग सोचते हैं कि एक महिला है और डर जाएगी, तो सोचिए कि जब एक विधायक महिला के साथ ऐसा कर सकते हैं, तो ये चिंता और चिंतन का विषय है कि ये बाकी लोगों के साथ क्या कर सकते हैं। देखिए, आजसू कार्य के लोग और इनका जो चरित्र है किस तरह का है, वो फिर से जग जाहिर हो गया है। इनका जो गुंडागर्दी है, ये जो हमेशा सुनने को मिलता है कि आजसू किस तरह की पार्टी है। पिछले बार भी इस तरह का अनुभव हुआ है जब हम विधायक नहीं थे तब। और कल बरकाखाना में एक कार्यक्रम के दौरान सब जगह गए, जहाँ भी गए बहुत अच्छे से लोगों के द्वारा प्रेम और स्नेह मिल रहा था। हर जगह जाके लोगों से मिल रहे थे, हर अखाड़े में जा रहे थे। उसके बाद फिर लोगों ने बोला कि आप वहाँ पे भी आइए, हम लोग वहाँ पे पहुँच रहे हैं। फिर हम सोचे 2 मिनट वहाँ पे होके फिर कई जगह मुख्य अतिथि के रूप में भी और हर जगह कोशिश करते हैं पहुँचने का। तो वहाँ पे जब गए तो वहाँ पे जाते के साथ ये महसूस किए कि ये राजनीतिक मंच है। ये पूरा आजसू पार्टी के सारे लोग सदस्य, ये बीजेपी के भी कुछ लोग थे उसमें। तो हम बोले कि हमको जल्दी से फ्री कर दीजिए, हम लोगों को शुभकामना देके चले जाएंगे। तो ऐसे ऐसे करके घंटों बैठाया गया वहाँ पे। उसके बाद फिर जब मुझे काफ़ी सारे कॉल्स आ रहे थे, तो हम उठ के उनको बोले कि अब आपसे आग्रह है कि हमको 2 शब्द बोलने दीजिए। हम तो जान रहे थे कि उनसे कुछ उम्मीद नहीं था, लेकिन मुझे इतना था कि ये राम भगवान का मंच है, और राम भगवान किसी दल के नहीं होते हैं। किसी दल के होते हैं क्या राम भगवान? और एक विधायक अगर उनका स्वागत के लिए अगर वहाँ पे उपस्थित है, तो ये कोई अपराध नहीं है। और वहाँ पे जैसे ही कोई कार्यकर्ता ने माइक लेके मुझे दिया, उस कार्यकर्ता को पीटने लगा गया। आजसू के उन चेहरों के द्वारा जो लीडरशिप के साथ अक्सर दिखाई देते हैं। ये लोग ही अध्यक्ष थे वहाँ पे, और इनके ऊपर मर्डर के बहुत सारे आपराधिक मामले दर्ज है, बहुत सारे संगीन अपराध वाले मामले दर्ज है। और ऐसे ऐसे लोग को अध्यक्ष वहाँ पे बना के वहाँ के लोग भी इनसे बहुत परेशान है, जो मुझे बाद में पता चला। तो इनका आचरण क्या है वो फिर से जग जाहिर हो चुका है। और ये राम भगवान का नाम लेके और राजनीतिक रूप से फायदा लेने का कोशिश करते हैं। राम भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम थे। उन्होंने चाहे स्त्री का सम्मान हो, चाहे भाई के साथ कैसा व्यवहार हो, शत्रु के साथ कैसा व्यवहार हो, कैसा समाज में व्यवहार हो, कैसा मर्यादा रखना चाहिए, ज्ञान के प्रति इज्जत, मतलब हर चीज में उन्होंने स्थापित किया है कि वो मर्यादा पुरुषोत्तम है। और ये लोग, मैं बिल्कुल भी संकोच नहीं कर सकती हूँ ये बात कहते हुए कि उस मंच में कोई भी राम भक्त मुझे नहीं लगे। और ये आजसू बीजेपी के जो कार्यकर्ता जिस तरह से दुर्व्यवहार किए, वहाँ मारपीट किए, मेरे साथ भी दुर्व्यवहार किए, मेरे अंगरक्षक को मारे, सबको चोट लगा, कई लोग रिम्स रेफर हुए हैं। ये छोटा मोटा बात नहीं है, समाज में ऐसे चीज़ों के लिए कोई जगह नहीं है। और राम भगवान के नाम पे ये लोग जिस तरह से राजनीति करते हैं, सबसे पहले मैं आपके माध्यम से सभी से ये आग्रह करती हूँ कि हम लोग रामनवमी मनाते हैं, राम भगवान को आदर्श मानते हैं, तो उनके जो आदर्श है उसको अपने जीवन में अमल करें, उनको समझे, उनके आदर्शों को समझे। और जिस तरह से कल का जो घटना हुआ, मैं आजसू और बीजेपी के इस तरह के गुंडों से डरने वाली नहीं हूँ। ये लोग सोचते हैं कि एक महिला है और डर जाएगी। मुझे महिला होने के नाते भी और एक जनप्रतिनिधि, एक विधायक होने के नाते भी मुझे अपना अधिकार का ज्ञान है, और मैं सक्षम हूँ इनका जवाब देने के लिए। मंच में इस तरह का दुर्व्यवहार, तो भी इस तरह से ये लोग मारपीट किए मेरे अंगरक्षक के साथ, जब ये कुछ नहीं है वहाँ पे उस क्षेत्र में, क्योंकि ये अभी चुनाव आने वाला है, तो इनकी गुंडागर्दी बढ़ गई है क्षेत्र में, और इनका प्रवृत्ति भी वैसा ही है। तो सोचिए कि जब एक विधायक महिला के साथ ऐसा कर सकते हैं, तो ये चिंता और चिंतन का विषय है कि ये बाकी लोगों के साथ क्या कर सकते हैं। देखिए, ये लोग गुंडा प्रवृत्ति के लोग हैं। मेरे क्षेत्र में कई तरह के माफिया, कई तरह के गैंगस्टर, कई तरह के लोग
रहते हैं लगातार अभी, क्योंकि हमारी वजह से उनका मनमानी उतना नहीं है, लेकिन फिर भी कोशिश करते रहते हैं। और कोशिश तो करते हैं क्योंकि उनका पॉलिटिकल इंटरेस्ट भी है, तो कोशिश तो करते हैं कि किसी तरह से ख़त्म कर दे, किसी तरह से मार दे, क्योंकि मेरे जो प्रतिनिधि है उनको भी बेवजह उनका मर्डर किया गया था। मुझे वजह पता है, क्योंकि हमने उनको कंट्रोल करने के का बहुत बड़ा कदम उठाया था। उसी का बदला मेरे प्रतिनिधि के साथ लिया गया था। तो टारगेट तो है। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।